करूं। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अप्रैल 2021 का सुपड़ा साफ केवल 10 मिनट के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस श्रृंखला के अंदर आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल मेरे साथ में प्रेम, प्रीति, यक्षित, निशा, शिवानी, पूनम, रवि, कुसुम सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए दोस्तों आगाज करते हैं आज की क्लास का। पूरी शिद्दत से 10 मिनट तक पूरी क्लास को देखिएगा। ये आपके रिवीजन के लिए और पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। देखिए दोस्तों, इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि मंजिल भी बोले ले ले बेटा इस पे तेरा ही हक था। हक उसी का होगा जो सच में उसका हकदार होगा। जो पसीना बहाएगा वही दोस्तों मैदान जीत कर ले जाएगा। मतलब मंजिल को अगर झुकाना है तो अपनी मेहनत के दम पर झुकाओ, अपनी जुनून, हौसले, पागलपन के दम पर झुकाओ। और जब दोस्तों हौसले, ध्यान रखना, जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। आइए आगाज करते हैं। हर पॉइंट को सुनिएगा, 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए पेपर से पहले। चलिए आज का पहला सवाल आपके सामने। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा जलमग्न न्यूट्रिनो टेलीस्कोप किस झील में स्थापित किया गया? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह स्थापित हुआ कहां पर? बेकाल झील। कहां पर हुआ? बेकाल झील, जो कि विश्व की दोस्तों सबसे गहरी झील है। ध्यान रखिए, बेकाल झील में स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 अप्रैल 2021 को देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहां शुरू हुआ? तो दोस्तों योजना कौन सी है? तो योजना ध्यान रखिएगा, कुसुम योजना। कौन सी है? कुसुम योजना। अगर आपसे पूछे कहां स्थापित हुआ? राजस्थान के अंदर। और राजस्थान में भी दोस्तों कहां पर? जयपुर के अंदर। और जयपुर में भी कहां पर? भालोजी गांव। कहां? भालोजी गांव, जयपुर के अंदर। ये क्वेश्चन दोस्तों एक तो आपके आरएस में पूछा गया और एक ग्राम विकास अधिकारी, दोनों में एक क्वेश्चन पूछा गया। तो कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र भारत का पहला दोस्तों, ये ध्यान रखना, जयपुर भालोजी गांव में। अगला क्वेश्चन, 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा होती है? अगर आपसे पूछे कि जो बिम्स्टेक है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। ये तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। कौन कौन से देश शामिल है? तो ध्यान रखना, बांग्लादेश है, इंडिया है दोस्तों, ये सभी देश, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, ये सभी इसमें शामिल है। और इसकी जो बैठक है वो ध्यान रखना श्रीलंका के अंदर दोस्तों आयोजित हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 अप्रैल 2021 को देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हो गया, चंद्रा नायडू। तो ध्यान रखिएगा, देश की पहली दोस्तों महिला क्रिकेट कमेंटेटर कौन थी? चंद्रा नायडू थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिरल देसाई ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन नामक मूवमेंट किस राज्य में शुरू किया? तो ध्यान रखिएगा, गुजरात के अंदर। और इन्हें किस नाम से जानते हैं? ग्रीन मैन के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? विरल देसाई। और लिख लो दोस्तों, सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 अप्रैल 2021 को कौन सा राज्य सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है? दोस्तों यह योजना है चिरंजीवी योजना। कौन सी है? चिरंजीवी योजना। और यह योजना किस राज्य ने स्टार्ट की है? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान। किसने? महारो राजस्थान ने। और कब से स्टार्ट की है? 1 मई 2021। कब से? 1 मई 2021। और कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा? 5 लाख रुपए का दोस्तों स्वास्थ्य बीमा। तो ध्यान रखिएगा, पहला राज्य है, नाम क्या है? राजस्थान। योजना कौन सी है? चिरंजीवी। 1 मई 2021 और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केके बिड़ला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक पुरस्कार, जीडी बिड़ला पुरस्कार किसे दिया गया? केके बिड़ला फाउंडेशन 3 पुरस्कार देता है। एक तो जीडी बिड़ला पुरस्कार जो प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को दिया गया,
एक दोस्तों व्यास सम्मान जो शरद पगारे को दिया गया, एक सरस्वती सम्मान जो दोस्तों ध्यान रखना शरण कुमार लिम्बाले। तीनों की तीनों अवार्ड 1991 में स्टार्ट होते हैं और तीनों की तीनों 2021 में 30वें नंबर के पुरस्कार हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 अप्रैल 2021 को अटल इनोवेशन मिशन AIM के नए मिशन निदेशक किसे बनाया गया? तो डॉक्टर चिंतन वैष्णव जो है, इन्हें दोस्तों ध्यान रखना अटल इनोवेशन मिशन का मिशन निदेशक बनाया। अटल इनोवेशन मिशन किसने स्टार्ट किया? यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया IAS प्री के एग्जाम में कि अटल इनोवेशन मिशन जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में अंबोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। अंबोली किस राज्य में? याद करो, अंबोली दोस्तों महाराष्ट्र में, और अंबोली में क्या मिली थी? सिस्टूरा हिरण्यकेशी। क्या मिली थी? सिस्टूरा हिरण्यकेशी। और ये किसकी प्रजाति थी? ये दोस्तों मछली की प्रजाति थी। सिस्टूरा हिरण्यकेशी किसकी प्रजाति है? मछली की प्रजाति है। कहां पर मिली थी? अंबोली। किसने खोजी थी? अरे मुख्यमंत्री जी के छोटे वाले लल्ला दोस्तों आदित्य ठाकरे जो हैं उनके द्वारा खोजी गई। अगर आपसे पूछे, अभी जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा दोस्तों कि अटल इनोवेशन मिशन, तो ध्यान रखिएगा ये दोस्तों किसके द्वारा स्टार्ट हुआ? तो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बाराबंकी जो स्थान है यहां पर किया गया, उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलिंग रत्न सम्मान, कलिंग दोस्तों कहते किसे हैं? ध्यान रखना, कलिंग कहते हैं आपके उड़ीसा। किसे? उड़ीसा को। कलिंग के नरेश खारवाल आपको याद होगा दोस्तों। सम्राट अशोक 13वां शिलालेख कलिंग विजय के बाद में धम्म चक्र नीति को अपनाए थे। कलिंग रत्न सम्मान किसको मिला? यह मिला दोस्तों विश्वभूषण हरिचंद्रन। किसको? विश्वभूषण हरिचंद्रन। और ये वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल है? तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के दोस्तों राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद्रन। अगला क्वेश्चन, सर मेरा फोन नहीं उठा रही, अरे पढ़ ले रसगुल्ला। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन थी? तो दोस्तों लिखना नेत्रा कुम्मनन। कौन थी? नेत्रा कुम्मनन जो है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली दोस्तों भारतीय महिला नाविक है। कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ तलवारबाजी में किसने क्वालिफाई किया? किसमें? तलवारबाजी के अंदर किसने दोस्तों क्वालिफाई किया? गोली की तरह छाप दो। अगला क्वेश्चन, अक्सर सुर्खियों में रहने वाला बराकहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? याद करो, संयुक्त अरब अमीरात। तीन चीजें पढ़ाई थी मैंने आपको, होप मिशन और दोस्तों एक्स डेजर्ट नाइट और बराकहा परमाणु संयंत्र, तीनों का संबंध किससे है? संयुक्त अरब अमीरात। और एक वीजा था रसगुल्ला, नाम बताओ कमेंट बॉक्स में, जो UAE संयुक्त अरब अमीरात का एक फेमस दोस्तों 10 वर्षों के लिए वीजा भी है। नाम बताओ छाप के कौन सा है। अगला क्वेश्चन, बीते दिनों चर्चा में रहा सुपेस पोर्टल का संबंध है। यह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया। सुपेस और फास्टर ये दोनों की दोनों एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और दोस्तों दोनों का संबंध किससे है? सुप्रीम कोर्ट। किससे? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। सुपेस पोर्टल और दोस्तों फास्टर दोनों की दोनों पोर्टल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे 14 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार, एकदम करेक्ट आंसर है गोल्डन वीजा। खतरनाक, लिख लो गोल्डन वीजा जो है ये कितने वर्ष के लिए दोस्तों? ये 10 वर्ष के लिए है, ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात। अब देखिए 14 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दूती चंद को दोस्तों सम्मानित किया गया। और कमेंट बॉक्स में बताओ हिमा दास जो हैं इन्हें दोस्तों
दोस्तों कहां पर डीवाईएसपी जो है अपॉइंट किया गया है हिमा दास को, जल्दी से बताओ, जिन्हें ढिंग एक्सप्रेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ज्योतिबा फुले की जयंती पर टीका उत्सव शुरू किया गया, यह मनाया जाता है। दोस्तों ज्योतिबा फुले की जयंती 11 अप्रैल, कब 11 अप्रैल, कब तक चला 14 अप्रैल। किसकी जयंती दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शिक्षा वह शेरनी का दूध है तो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले। दोस्तों गुलामगिरी पुस्तक है। और कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा समाज जिसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। बिल्कुल आगे देखिएगा, 12 अप्रैल 2021 को भारत के उच्च आयोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने किस देश में एक संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु लॉन्च किया? शेख हसीना जुल्फों वाली। लिख लो बांग्लादेश। किसने किया है? बांग्लादेश ने। दोस्तों ध्यान रखिएगा क्या लॉन्च किया? तो बांग्लादेश ने लिटिल गुरु ऐप लॉन्च किया है, संस्कृत दोस्तों लर्निंग ऐप है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर पूछे 13 अप्रैल 2021 को मुख्य चुनाव आयुक्त के पदभार किसने ग्रहण किया? याद करो, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा। कौन? सुशील चंद्रा। 3 बातें गोली की तरह याद होनी चाहिए। अगर आपसे पूछे पहला मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, और अगर पूछे आपसे दोस्तों पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, वो है रमा देवी। कौन है? रमा देवी। और अगर पूछे वर्तमान में कौन है? अरे अनूप चंद पांडे तो दोस्तों चुनाव आयुक्त है। कौन है? चुनाव आयुक्त। मैंने पूछा है मुख्य चुनाव आयुक्त, यह है सुशील चंद्रा। राजीव कुमार और अनूप चंद पांडे, गलती मत करना, अनूप चंद पांडे और राजीव कुमार, ये दोनों की दोनों दोस्तों क्या है? चुनाव आयुक्त। क्या है? चुनाव आयुक्त है। लेकिन अगर पूछे मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, नोरा अल मातरोसी अरब जगत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, इनका संबंध है संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित है। नोरा अल मातरोसी, ध्यान रखना, अरब जगत की दोस्तों पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। अगला क्वेश्चन है, 11 अप्रैल 2021 को बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को किस राज्य का कोरोना टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर? सोनू सूद। लिख लो पंजाब। किसका दोस्तों? पंजाब राज्य का ब्रांड एम्बेसडर है कोरोना वैक्सीनेशन। कौन? सोनू सूद। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछे उमगोत नदी पर बनाई जा रही 210 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का विरोध किया गया। उमगोत नदी, लिख लो भारत की सबसे स्वच्छ नदी। क्या? भारत की सबसे स्वच्छ नदी है। और कहां स्थित है? ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, मेघालय के अंदर स्थित है भारत की सबसे स्वच्छ नदी। अब कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो मेघालय की राजधानी है, इसमें दोस्तों किसका मुख्यालय स्थित है? मेघालय की राजधानी के अंदर। बताइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 अप्रैल 2021 को किसने स्वास्थ्य और पोषण पर आधारित राष्ट्रीय डिजिटल कोष पोषण ज्ञान की शुरुआत हुई? ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। पोषण ज्ञान की शुरुआत किसके द्वारा होती है? नीति आयोग के द्वारा दोस्तों इसकी शुरुआत होती है। तो ध्यान रखिएगा भाई साहब, पेन टपक गया, समझ लो छपेगा। क्या छपेगा? रसगुल्ला सीधा पेन टपका है, छपने वाला है प्रश्न। नीति आयोग के द्वारा पोषण ज्ञान की दोस्तों स्थापना, और यह पेपर में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम है? तो ध्यान रखिएगा जिला गाजियाबाद। क्या? जिला गाजियाबाद ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछे 13 अप्रैल 2021 को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड किस राज्य को दिया है? ई कैबिनेट कहां पर स्टार्ट होती है? हिमाचल प्रदेश में। ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ में। पेपरलेस सरकार दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। और अगर पूछे ई पंचायत अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 अप्रैल 2021 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक
सूचकांक, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया दोस्तों। समावेशी इंटरनेट सूचकांक, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक कौन सी है? 49। अगर पूछे दोस्तों आपसे चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, इसमें भी भारत की रैंक 49 रैंक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विजडन क्रिकेटर्स अलमानेक ने किस क्रिकेटर को पिछले दशक 2011 से 20 का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना है? अरे अपना चीकू, किसको? विराट कोहली। किसे? चीकू को दोस्तों ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर दोस्तों चुना गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म को बेस्ट फॉरेन फीचर अवार्ड दिया गया? तो कौन सी फिल्म है? पुगल्या दोस्तों फिल्म जो है, इसको ध्यान रखना, मॉस्को के अंदर बेस्ट फॉरेन फीचर अवार्ड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा लूना 25 चंद्रमा मिशन किस देश से संबंधित है? तो लिखना दोस्तों, लूना 25 जो है इसका संबंध है रूस। किससे है? रूस से संबंधित है लूना 25 मिशन है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा बिलीव, अरे सुरेश रैना। किसकी दोस्तों? सुरेश रैना की पुस्तक का नाम क्या है? इनकी बुक का नाम है, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है बिलीव। और अगर पूछे द रेस ऑफ माई लाइफ, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? गोली की तरह छाप दो। सर आप काले लग रहे हो। भाई साहब ये कैमरे का दोष है। क्या कैमरे का दोष है दोस्तों? ये कैमरा ही है जो काला कर देता है, कैमरा है जो गोरा कर देता है। पर चिंता मत कीजिए दोस्तों, दिल अभी भी बहुत गोरा है। क्या? बहुत गोरा है। पढ़ लो रे। देखो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 की थीम है रिस्टोर आवर अर्थ। क्या? रिस्टोर आवर अर्थ, ये दोस्तों थीम है किसकी? पृथ्वी दिवस। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार बनाते हैं। विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड दोस्तों हेरिटेज डे 18 अप्रैल को बनाते हैं। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को दोस्तों मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। और दोस्तों विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ये हो गए अप्रैल के दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, 20 अप्रैल 2021 को जारी विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, भारत कौन से स्थान पर है? 142, 142वें स्थान पर है भारत। किसके अंदर? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142वें स्थान पर। और अगर आपसे पूछे ये दोस्तों रैंक जो है किस संस्था के द्वारा? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। लिख लो, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है इस संस्थान के द्वारा ये दोस्तों इंडेक्स जारी हुआ। संचित जी कह रहे हैं सर मार्क्स लगा के पढ़ाओ। अरे भाई साहब चिंता ही मत करो, मार्क्स लगा के ही पढ़ाएंगे ना। हाल ही में रेलवे की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच में शुरू होती है? तो ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच में। क्या? मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच में पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस। गोली की तरह दिमाग लगाओ दोस्तों, अगर पहली किसान रेल पूछ ले देववाली से दानापुर महाराष्ट्र से बिहार। अगर पूछे पहली दोस्तों ट्रेन मुंबई से थाने 1853 डलहौजी के समय। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 अप्रैल 2021 को किसे नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया? रेखा मेनन। किसे? रेखा मेनन को चुना गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है? रुमाना सिन्हा सहगल जो है दोस्तों इन्हें सम्मानित किया
किया गया नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार। 25 अप्रैल 2021 को 93 अकेडमी अवार्ड ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? एंथोनी हॉकिंस। किसको मिला है? एंथोनी हॉकिंस। और किस फिल्म के लिए? द फादर। किसके लिए? द फादर फिल्म के लिए दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फ्रांसिस मैकडोरमेंड। क्या? फ्रांसिस मैकडोरमेंड इन्हें दोस्तों दिया गया। और किस फिल्म के लिए? नोमैडलैंड। किसके लिए? नोमैडलैंड। अगर पूछे बेस्ट फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड। और बेस्ट डायरेक्टर किस फिल्म के लिए? क्लोए झाओ को दिया गया दोस्तों नोमैडलैंड के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। और भारतीय फिल्म जो गई थी दोस्तों उसका नाम है जल्लीकट्टू। क्या? भारत की तरफ से ऑफिशियली एंट्री किसकी है? जल्लीकट्टू। और ये अवार्ड कहां? लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर दिए जाते हैं। अगला देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये अप्रैल था आपके सामने, अप्रैल 2021 पूरा सुपड़ा साफ मैंने कर दिया आपके लिए। ध्यान रखना, करंट अफेयर्स पर अद्भुत प्रश्नोत्तरी जो है ये दोस्तों 21 जनवरी 2022 कल रात को 8 बजे अद्भुत प्रश्नोत्तरी होने वाली है जो करंट अफेयर्स पर आधारित होगी। इसमें दोस्तों आपको हर सवाल जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा उस पर बातचीत करेंगे। और साथ में दोस्तों लाइव जो है वो बातचीत करेंगे जिन्होंने 7 फेरों वाली सीरीज पर जो आधारित टेस्ट था वो दिया था, उनसे बातचीत करेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी, मजा आया नहीं आया। तो दोस्तों कल जो है कल आपकी अद्भुत प्रश्नोत्तरी है। और परसों दोस्तों ध्यान रखना 7 फेरा है। क्या? 7 फेरा है। तो ये जो अप्रैल के बाद में जो मई वाली क्लास है वो दोस्तों आएगी आपकी सोमवार। कब आएगी? सोमवार को। हंसते रहना, मस्त रहना। सर मेरी शादी करवाओ। तुम्हारी शादी के लिए दोस्तों सारा ये ताम झाम जो है ना वो तुम्हारी शादी के लिए हो रहा है कि कुल मिलाकर तुम पढ़ लो और तुम्हारी शादी हो जाए। ये बड़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। जब आपका एग्जाम आएगा ना दोस्तों तो आप सर्च करोगे जनवरी 2021 करंट कहां से पढ़ूं, सीधा यूट्यूब पे डालोगे, 10 मिनट की वीडियो आएगी। तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा एकदम। और दोस्तों तुम पेपर को नस्ते नाबूद कर दोगे। और फिर आपसे रिक्वेस्ट है एनटीपीसी सीबीटी 1 जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है कोई गलत कदम मत उठाओ। कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूं दोस्तों अभी एक खबर मिली थी, एक बच्चे ने दोस्तों आत्महत्या कर ली। ऐसा कोई भी कदम मत उठाओ। तुम जब तक हो तभी तक तुम्हारी वैल्यू है, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं है इंसान की। इसीलिए आत्महत्या कोई विकल्प ही नहीं है, केवल एक विकल्प है, वो है जमकर मेहनत करना। और सभी शिक्षक दोस्तों तुम्हारे साथ खड़ेगा, सभी शिक्षक तुम्हारे साथ करें। जितना दर्द तुम्हें है उतना दर्द दोस्तों एक शिक्षक को भी है। इसलिए हम मिलकर लड़ेंगे और पूरी मेहनत के साथ में लड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, तैयारी को मजबूत कीजिएगा। फिर मिलूंगा कल 6:15 पर पर्यावरण विशेषांक कल भी दोस्तों लेने वाला हूं। पूरी क्लास को अच्छे से लेना है, लाइव सुबह 6:15 पर। चलिए ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों। एकता तिवारी, शाना, मंजू, कमल, शैलेश त्रिपाठी, केएम, राखी, रचना, निर्मला, सूबी, प्रीति, सभी का स्वागत है। ऑल द बेस्ट। और आप सभी गर्व हैं मेरे इस बात को ध्यान रखना। जय हिंद। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने